Jai Hind class 10th. In the last class we discussed about what? Yes, about soil erosion and how we can conserve the soil. कैसे हम soil conserve कर सकते हैं, कैसे हम soil को बचा करके रख सकते हैं. And now today we are going to understand about water, its source, types, distribution and water conservation. So as you all know that it is a very valuable resources gifted by God and it fulfills all our basic needs. In day long routine we use we use water for different purposes. And if we talk about human body, it consists of 70% of water. Yes, human body से अगर water निकाल लिया जाए तो 30% मास ही बचेगा, because 70% is almost 70% is water. Okay, so if we discuss about the major sources of water, we have 4 type of major sources. Number 1 is surface water. सरफेस मीन्स जो ज़मीन के ऊपर उपलब्ध है. सेकंड इज़ ग्राउंड वाटर जो ज़मीन के अंदर है. देन थर्ड इज़ एटमॉस्फेरिक वाटर जो हवा के अंदर घुला हुआ है इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमिडिटी, एयर वेपर, वाटर वेपर्स एक्सेट्रा. एंड इफ वी टॉक अबाउट द लार्जर सेक्शन दैट इज़ ओशनिक वाटर. यस, सरफेस वाटर पर ओशनिक वाटर नहीं आता. दिस आर टू डिफरेंट. ऑल्दो ओशनिक वाटर इज ऑल्सो ऑन द सरफेस, बट ओशनिक वाटर को हमने अलग रखा है बिकॉज इट इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर बॉडी. सो मेन 4: surface water, ground water, atmospheric water and oceanic water. These are 4 major sources of water. So the water on the earth's surface is derived from precipitation that comes in the form of rain and snowfall. So you already know that earth surface के ऊपर पानी कहाँ से आता है? in the form of rain. अब वो रेन के ज़रिए भी आ सकता है या स्नोफॉल जहाँ पर बर्फ़बारी होती है. इन बोथ फॉर्म दे कैन कम, it can come, and most of it flows as runoff to ponds and lakes. and इसका ज़्यादातर पानी या तो ponds में चले आएगा यानी कि तालाब में या झीलों में. एंड उसके बाद फिर जो बचा हुआ पानी है वो चला जाता है ओशंस में. सो डेफिनेटली जो मेन वाटर आता है वो ओशन से ही आता है. भाप बनती है और भाप से फिर बारिश होती है. फिर डिफरेंट जो लैंड फॉर्म्स है, अंडरग्राउंड वाटर है या सरफेस वाटर है या एटमॉस्फेरिक वाटर है, सारे वाटर्स ओशनिक वाटर से ही आते हैं अल्टीमेटली. सो लेट अस टॉक अबाउट सरफेस वाटर वेरी फर्स्ट. द सरफेस वाटर इज अवेलेबल इन rivers, ponds and lakes. Rivers are the main sources of water in India. अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में रिवर्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सोर्स है वाटर का. इसी से ज़्यादातर लोगों को अपने रोज़मर्रा के जीवन के लिए पानी प्राप्त होता है. एंड रिवर्स एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज आर फाउंड इन ईच पार्ट, एवरी पार्ट ऑफ इंडिया. yes, definitely every part of India we have rivers, and 3 main rivers are Indus, Ganga and Brahmaputra. So these 3 rivers approximately carry 60% of total surface water in India. इंडिया के टोटल सरफेस वाटर का 60% वाटर इन 3 नदियों में बहता है. एंड among the major rivers in the world, Brahmaputra, Ganga 8th and 10th places respectively. Brahmaputra on 8th, Ganga on 10th place. So these are major rivers definitely. And groundwater जो ग्राउंड के अंडर है. So some part of rain is soaked by the land. Only 60% reaches to the upper layer of the soil. So ज़्यादातर जो पानी होता है वो लैंड के द्वारा सोख लिया जाता है अंदर. ओके, एंड वो जो ऊपर वाला पानी जो बच जाता है ज़मीन पर, उसको हम एग्रीकल्चर या वेजिटेशन के लिए हम यूज़ कर लेते हैं. सो बाकी जो पानी अंदर चला गया है वो इकट्ठा होता है पत्थरों के बीच में, जो गैप होती है ज़मीन में उसके बीच में. एंड दैट पर्टिकुलर वाटर इज़ यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स. it is collected at the surface of the land through ट्यूबवेल्स और वेल्स. वेल या ट्यूबवेल के जरिए उस पानी को हम वापस से ऊपर लेकर के आते हैं. एंड दैट कैन बी यूज फॉर इरीगेशन, गार्डनिंग या इंडस्ट्रियल पर्पस. एंड इन इंडिया ऑल्सो अंडरग्राउंड वाटर लेवल इज़ अनइवन. वो भी अनइवन है बिकॉज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ जियोग्राफी.
अलग अलग जोग्राफिकल कंडीशंस हमारे यहाँ पर है, इसी के कारण से डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है कि कहीं पर ज़्यादा बारिश होती है तो कुछ एरियाज़ में पत्थर ज़्यादा होते हैं, कुछ एरियाज़ में मिट्टी ज़्यादा होती है। सो ज़्यादा बारिश होगी और पथरीला एरिया होगा या उनके बीच में गैप ज़्यादा होगी तो पानी बहुत जल्दी से अंदर सोख लिया जाएगा, लेकिन बड़े पत्थर हैं इस टाइप की जगह तो वहाँ पर पानी बह करके निकल जाएगा और ज़मीन के अंदर इकट्ठा कम हो पाएगा। स्लोपी एरियाज़ में थोड़ा सा कम होता है। बट इफ़ यू टॉक अबाउट द प्लेन लैंड या वैलीज़, जो निचले एरियाज़ होते हैं उसके अंदर पानी ज़्यादा इकट्ठा होगा एंड सॉइल अगर है तो वो डेफिनेटली उसको होल्ड करके रखेगा, पानी को बहने नहीं देगा एंड उस पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा अंडरग्राउंड वाटर मिलेगा। सो एटमॉस्फेरिक वाटर, अब अगर हम एटमॉस्फेरिक वाटर की बात करें तो ये वाटर वेपर के फॉर्म में होता है एंड उसको हम किसी भी प्रकार से यूज़ नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट इज़ ओशनिक वाटर। तो ओशनिक वाटर डेफिनेटली ओशन में जो वाटर है वही ओशनिक वाटर है। ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ हो सकता है या फिशिंग इंडस्ट्री के लिए यूज़ हो सकता है, लाइक अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन एंड these are the main oceans around India. Okay, Arabian Sea, West of Bengal and Indian Ocean. One is in the east, second is in the west and third is in the south. तो ये अलग अलग एरियाज़ में 3 तरह के समुद्र हमारे पास हैं। So what are the different uses of water? You already know, which is a very simple thing for you to understand. लाइक ड्रिंकिंग, इरिगेशन यानी कि खेती का पानी, पावर जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है इससे, ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ करते हैं इसको, ट्रांसपोर्ट यानी कि इसके ऊपर से शिप्स निकलती है, देन डोमेस्टिक पर्पस, रिक्रिएशन एक्सेट्रा। सो yes, these are the different purpose of water, to use water and major use of water for irrigation. सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, अभी सबसे ज़्यादा पानी हमको लगता है इरीगेशन पर्पस में यानी कि खेती में। वी आर यूजिंग वाटर फॉर इरीगेशन सिंस एंशियंट टाइम्स। हम एंशियंट यानी बहुत पुराने समय से पानी को खेती के लिए यूज़ करते आ रहे हैं एंड 3 मेजर सोर्सेज इरीगेशन के भी हैं। कैनल्स, व्हाट इज़ अ कैनल? कैनल मीन्स नहर। नहर क्या होता है? अगर एक पर्टिकुलर बड़ी नदी से हम उसका एक छोटा सा हिस्सा दूसरी तरफ डाइवर्ट करते हैं, यानी कि पानी जो है पानी के कुछ हिस्से को हम डिफरेंट डायरेक्शन में हम छोटी सी नालियाँ खोद करके उसको दूसरी दिशा में अगर हम लेके जाएं, सो दैट कैन बी सेड एज अ कैनल। सो कैनल्स बहुत बड़ी बड़ी होती हैं जस्ट लाइक रिवर्स। तो वो रिवर का एक हिस्सा यानी कि रिवर के पानी का एक हिस्सा दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दिया जाता है और वो पानी दूसरी तरफ निकल जाता है, दैट इज़ अ कैनल। सो वो भी इरीगेशन के लिए यूज़ होती है। वेल्स एंड ट्यूबवेल्स डेफिनेटली होते हैं जो आपने सबसे ज़्यादा देखे। एंड देन थर्ड इज़ टैंक्स। यस, टैंक्स को भी यूज़ किया जाता है। नाउ प्रॉब्लम्स एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। यू नो दैट जैसे जैसे हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन इंडिया में बढ़ी है, सो बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी एरोज हुए हैं एंड डेफिनेटली इस पानी को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स या हम कहेंगे डिस्कशन होते आए हैं और आज भी चल रहे हैं एंड वी आर फेसिंग डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ वाटर एंड ऑलमोस्ट एवरी इंडस्ट्री एंड एवरी वर्क वी नीड वाटर। ओके, सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। सो इसके बिना हम रह नहीं सकते। एंड देन इफ़ यू टॉक अबाउट इंडिया, सो इंडिया एक्सपीरियंसेस वाटर स्कैर्सिटी इन समर्स वेराज इट इज़ नॉट सो इन रेनी सीजन। तो अगर हम बात करें इंडिया की, खासकर साउथ इंडिया में समर में गर्मी के समय पर देयर इज़ नो वाटर, क्योंकि तब तक पानी पूरा जो बारिश में गिरा था वो भी सूख चुका होता है एंड गर्मी का सीज़न भी होता है। सो सबसे ज़्यादा स्कैर्सिटी इसी पर्टिकुलर टाइम में होती है एंड रेनी सीजन में काफ़ी बारिश होती है तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होती है। सो द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन द पावर सप्लाई इन द रीजन आर इरिगेटेड बाय ट्यूबवेल्स। तो इरीगेशन प्रॉब्लम तब भी होती है जब पर्टिकुलर एरिया में इरीगेशन के लिए इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है, तो ट्यूबवेल्स क्योंकि मोटर चलती है इलेक्ट्रिसिटी से तो वो वहाँ पर इरीगेशन नहीं हो पाता है एंड देयरफॉर रैशनल यूटिलाइजेशन, कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज हैव बिकम वेरी नेसेसरी। इसके लिए हमको इन सब का मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है।
Now, which are 3 particular steps are essential in this direction? कैसे हम पानी को कंजर्व करें या कैसे इसका प्रॉपर प्लानिंग करें? फर्स्ट थिंग, टू कलेक्ट द रेन वाटर एंड स्टॉप इट फ्रॉम ड्रेनिंग ऑफ. सबसे पहले तो रेन वाटर को कलेक्ट करो और उसको बहने से बचाओ. वेरी फर्स्ट एंड सिग्नेचर स्टेप. सेकेंड, साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज फॉर ऑल रिवर वाटर शेड्स माइनर टू मेजर. तो जितने भी रिवर हैं इनका साइंटिफिक मैनेजमेंट हो, यानी कि अच्छी तरह से इनको हम मैनेज करें इस वाटर को, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो. एंड देन थर्ड इज़ प्रिवेंशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज फ्रॉम पॉल्यूशन. तो अगर नदियों का पानी पॉल्यूटेड भी हो रहा है, पॉल्यूट हो रहा है, तो उस पॉल्यूट होने से हम बचाएं. दिस इज़ द थर्ड स्टेप. सो दिस मेजर 3 स्टेप्स आर देयर हाउ वी कैन ओवरकम this problem and manage the water resource in a better way. Thank you.